हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बताते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कभी कभी छोटे छोटे सूत्रों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और पता चलता है आगे चलकर हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो गणित में सभी सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आज आपको हम बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं a प्लस बी का होल क्यूब। आज आपको हम बताएंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो आइए सूत्र की उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। हम सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है हम देखेंगे। यह कि सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ है, मतलब एक ऐसे कह लें कि सूत्र का निगमन। तो आइए सूत्र का निगमन तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि इस पर पावर 3 है, तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी। अब देखिए, अब इसको हम जोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी और प्लस a बी स्क्वायर। अब पुनः इस b का गुणा इसमें करेंगे तो होगा माइनस a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब आइए सजाती पदों को हम जोड़ेंगे। a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी तो होगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी और 2a बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर तो होगा 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब यहां देखेंगे a क्यूब, अब इसमें इस लाइन में हम देखेंगे कि 3ab कॉमन दिख रहा है, तो माइनस 3ab अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें ab निकल जाएगा तो ये बचेगा, और इसमें से भी 3ab निकल जाएगा तो b बचेगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा और माइनस बी क्यूब। अब इसको हम सिस्टम में लिख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यही हमारे सूत्र की उत्पत्ति है, यही हमारा सूत्र है। आप ऊपर देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और नीचे भी देखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये हो गया सूत्र की उत्पत्ति। अब आइए इस सूत्र पर हम कुछ सवाल लगाते हैं। सूत्र, गणित का कोई भी सूत्र छोटा नहीं होता है। किस सूत्र की जरूरत कब पड़ जाएगी हम यह जानते नहीं हैं, इसलिए कोई भी सूत्र एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अदर एग्जामिनेशन के लिए सभी सूत्र महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैथ के जितने भी सूत्र हैं उसको अगर नजर में रखा जाएगा तो निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। और प्रतियोगी एग्जाम में तो आप पूछिए ही मत, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस सूत्र का उपयोग कब आ जाएगा। जो सूत्र हम हाई स्कूल में पढ़े हैं वो भी आ सकता है, जो MSc BSc में पढ़े हैं वो भी आ सकता है। तो आइए इस पर हम सवाल लगाते हैं। इसमें पहला सवाल है, हम देखेंगे पहला सवाल देखेंगे कि 2x माइनस y का एक 2x है। 2x माइनस, पहला सवाल है 2x माइनस y का होल क्यूब।
2x माइनस वाई का होल क्यूब। हम पहला सवाल की तरफ देखेंगे और यहाँ पर अब देख लेंगे कि ये जो 2x है यह पूरा a है और y आपका b है, q के जगह पर है। तो मन करे तो मान के लगाइए, यहाँ पर लिखिए माना a बराबर 2x और b बराबर y। और सूत्र हम लिख लें a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। अब यहां पर हम ध्यान देंगे a बराबर है 2x, तो यहां पर लिखेंगे 2x, b बराबर है y, तो यहां पर y का होल क्यूब। a बराबर 2x, तो 2x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 2x गुणे y और यहाँ पर 2x माइनस y, क्योंकि जहां जहां a है वहां वहां हमने 2x भर दिया है और जहां जहां b है वहां पर हमने y लिख दिया है। अब आओ इसका गुणा करते हैं, 2 गुना 4 गुना 8, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको 2x गुणे 2x गुणे 2x, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 बार होगा, 2 गुना 4 गुना 8x क्यूब हो गया ना। अब यहाँ देखेंगे हम तो ये होगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3 गुना 6xy और 2x माइनस वाई। हम चाहे तो यही भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका गुना इसमें 6 गुना 12 और x स्क्वायर y और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6x वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूले पर 2x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस x स्क्वायर वाई और प्लस 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 12x स्क्वायर वाई और प्लस 6x वाई स्क्वायर। इस प्रकार हम इस सूत्र को देखते रहेंगे और सवाल को लगाते रहेंगे। अब आइए इसके बाद जो दूसरा सवाल लगाएंगे हम उसमें फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला को हटा देते हैं और डायरेक्ट सवाल का ही उपयोग करते हैं। फार्मूला ऊपर लिखा ही गया है, अब फिर इसको फार्मूला को हम मिटा देते हैं और पुनः एक बार लिखते हैं। इससे हमको फार्मूला भी याद होता रहेगा, सवाल भी लगता रहेगा। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, यही हमारा फार्मूला है। दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये दूसरा सवाल है आपका 2x माइनस 3y का होल क्यूब। अब ध्यान देंगे हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र तो आप देख ही लिए हैं, जान ही गए हैं। अब सूत्र नहीं लिखेंगे तो कम से कम 2 लाइन बचेगा हमारा। तो आइए डायरेक्ट लिखते हैं, यह a है और ये b है, तो a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 कंपल्सरी है और 2x गुणे 3y इंटू 2x माइनस 3y। ध्यान देंगे यह a है और यह b है। इस फार्मूले में देखेंगे जहां जहां a है वहां वहां हमने 2x भर दिया और जहां जहां b है वहां वहां हमने 3y भर दिया। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो 8x क्यूब माइनस 3 के 9 27 y क्यूब 3 के 9 गुना 18xy और 2x माइनस 3y। आप चाहेंगे तो यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो बेहतर होगा। ये होगा आपका 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब और माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो 18 गुना 36 x और x स्क्वायर y और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 18 तिया 54 18 तिया 54 x y स्क्वायर, यही हम आंसर लिख देते हैं।
तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पिछले सवाल से हमारा कम से कम 2 लाइन बच गया। अब 2 लाइन का मतलब क्या हुआ, कलम स्याही की भी बचत, कॉपी की भी बचत और सबसे महत्वपूर्ण आपका समय का बचत और सवाल भी सही। तो फार्मूले को हम हरदम ध्यान में रखेंगे और इस तरह से सवाल लगाते जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम फार्मूला लिखेंगे हर बार, अगर फार्मूला याद है तो हम सवाल सीधे लगाएंगे, सवाल सही होना चाहिए। सवाल लगाते समय इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर कभी भी सही सवाल पर ही नंबर देगा, गलत सवाल पर आज तक न कोई नंबर दिया है ना आपको कोई नंबर देगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए सवाल सही होने चाहिए, जल्दी में गलती नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा भैया, देखिए यक्स बटे 3 माइनस 4y का होल क्यूब, ये हमारा सवाल नंबर तीसरा है। सवाल तो बहुत इजी है, सूत्र आप जानते हैं, आपको बताना है या नहीं है। आइए हम देखते हैं कि ये हो गया और b हो गया, तो x बटे 3 का होल क्यूब माइनस 4 बटे y का होल क्यूब 3 कंपल्सरी है, 3 गुणे x बटे 3 और गुणे 4 बटे y। और यहां पर देखिए x बटे 3 आप माइनस 4 बटे y। अब देखिए 3 से 3 काट दीजिए, बेकार की चीजों को हटा दीजिए, झूठ मूठ में दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। आइए यहाँ हम ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, इस पर जितना पावर रहेगा उतनी बार हम लिखेंगे, आप जानते ही हैं। लीजिए यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए बता देते हैं x बटे 3 का होल क्यूब, इसको x बटे 3 गुणे x बटे 3 गुणे x बटे 3 बार लिख देंगे। तो जब ऊपर वाला गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, 3 3 29 27, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा होगा, ये नहीं कि केवल ऊपर वाले अंकों में गुणा होगा। अब देखिए तो ये हो गया आपका x क्यूब बटे 27 माइनस, ध्यान देंगे, और 4 चौको 16 चौको 64 बटे y क्यूब और 3 से 3 कट गया माइनस 4x बटे y और x बटे 3 माइनस 4 बटे y। हम चाहें तो यही भी आंसर लिख सकते हैं, सही है, लेकिन एक लाइन और बढ़ जाते हैं तो और बेहतर होगा। x क्यूब माइनस बटे 27 64 बटे y क्यूब, और अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर में और नीचे वाले का गुणा नीचे में, यानी कभी भी गुणा करते समय हर का गुणा हर में और अंश का गुणा अंश में ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4x² बटे 3y और माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस 4 चौको 16x बटे y²। अगर यहाँ आंसर लिख दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं। इस प्रकार आप देखेंगे ये सवाल बटे में भी है तो लग गया, आराम से लग गया। सवाल लगाते समय जल्दीबाजी में नहीं है कि संयोग से सवाल अगर समझ में आ रहा है तो जल्दीबाजी में खूब हम लिख दें माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, बस भेल्ला जानते ही हैं रख देगा। तो अब आप जानेंगे, इसलिए सवाल हम कहीं से गलती नहीं करेंगे। अब आइए इसमें चौथा सवाल हम आपको बताते हैं, x y, ये चौथा सवाल आप देखेंगे अथवा लास्ट सवाल देखेंगे, ये कि चौथा सवाल हम देखेंगे x y माइनस जेड बटे 3 का होल क्यूब। तो आप जानते ही हैं ये पूरा ये है, ये पूरा भी है, तो x y का होल क्यूब माइनस जेड बटे 3 का होल क्यूब माइनस 3 कंपल्सरी है और x y गुणे जेड बटे 3 और ब्रैकेट में यानी इनटू x y माइनस जेड बटे 3। अब देखिए 3 से 3 काट के हटाइए, झंझट खत्म हो जाए इसका। इसमें दोनों का गुणा करेंगे तो x क्यूब y क्यूब
अब माइनस अभी समझाए हैं, ये होगा ZQ/27 माइनस XYZ और ये होगा XYZ/3। तो हो जाएगा XQ YQ ZQ/27 माइनस, अब इसका इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x और y है, यहाँ भी x y है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू जेड। अब माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस। अक्सर गलतियां यही होती हैं कि लड़का क्या करता है, यहाँ माइनस देख के माइनस लिख देता है, जबकि जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो माइनस और माइनस में गुना होगा तो प्लस होगा। चिन्ह आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, ये नहीं जानते तो समझ लीजिए। अगर धन में धन का गुणा करते हैं तो धन आएगा, ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो धन आएगा, ऋण में धन का गुणा करते हैं तो ऋण आएगा, और धन में ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण आएगा। यानी चिन्ह अगर समान है तो गुणा करने पर प्लस, और चिन्ह अगर विपरीत है तो गुणा करने पर माइनस। अगर इस चीज को आप नहीं जानते हैं तो समझिए अलजेब्रा पढ़ना बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। इसलिए इसको जानिए पहले कि प्लस और प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस और माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। यानी समान चिन्हों पर प्लस और विपरीत चिन्हों पर माइनस होता है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका XYZ²/3, और यही हम आंसर लिख देंगे। इस प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू a माइनस बी के फार्मूले पर यह सवाल आप लग जाएगा। इस तरह के तमाम सारे सवाल आप लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो में कहीं से भी किसी प्रकार की कमी दिख रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, ताकि भविष्य में गलतियों को सुधार किया जा सके। भविष्य में गलतियों का सुधार किया जा सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारे जितने भी बनने वाले वीडियो हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप इसी तरह से समझते रहें और इस सवाल को जानते रहें। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ें, समझें, और फिर अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।